मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में बर्फ पड़ने के चलते सीएम योगी का दौरा एक दिन बढ़ गया। सीएम योगी ने मंगलवार को भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लोक मंगल की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम पहुँचे। उनके साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी थे। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने बद्रीनाथ धाम में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने मंगलवार को बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन करने के साथ चमोली जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास भी किया। चमोली जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास के साथ ही भूमि पूजन भी किया। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पवित्र धाम भारत की सनातन आस्था का केंद्र है। देश विदेश से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। उनकी सुविधा के लिए यूपी सरकार पर्यटक आवास गृह का निर्माण करवा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उत्तराखंड के सबसे बड़े बॉर्डर का इलाका और देश का आखिरी गांव माड़ा का भी दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात भी की। ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे परसों भी और कल भी प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के चारों धाम पर्यटन विकास की दृष्टि और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था को सम्मान में ध्यान में रखते हुए आज की आवश्यकता के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के इन सभी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें उत्तराखंड विकास के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में उत्तराखंड में पर्यटन की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देगी। पर्यटन विभाग के द्वारा एक नए पर्यटन आवास गृह यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में भी यह स्वीकृत किया गया है। पिछले लगभग एक वर्ष से एक कार्यक्रम हमारा बन रहा था कि बद्रीनाथ में जाकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पर आपके बीच में उत्तर प्रदेश और देश की श्रद्धालु जनों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए इस पर्यटन आवास गृह के भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हम लोगों को कल ही यहाँ पे रहना था, लेकिन कल आपने देखा होगा मौसम कितना विपरीत था। वो भले ही हम लोगों को देखने के लिए विपरीत लग रहा हो, लेकिन उत्तराखंड की दृश्य बहुत अनुकूल था। यहाँ की खेती किसानी के लिए, बागवानी के लिए, पर्यटन की संभावनाओं के लिए बाबा केदारनाथ जी का और भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद यहाँ की जनता को और श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने एक दिन कार्यक्रम स्थगित करते हुए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ की जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, उत्तराखंड सरकार के सभी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कल भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था, रखा था, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण कार्यक्रम स्थगित हुआ था। आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश।
यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।